स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट एग्ज़ाम हो चुका है शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 का भी। सुबह हम लोगों ने शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में के बाद जो अपडेट आई स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अभी जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है उसके बाद क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कॉमन चीज़ के अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन भी अलग अलग रहे हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ बच्चों को दिखे, कुछ को उनके सेट में वो सेम क्वेश्चन नहीं दिखा। तो यहाँ पर अभी जो बात हुई है मेरी उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ओवरऑल कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा गया है। तो थ्योरी से इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अगर हम लास्ट अटैम्प्ट जो रहे एग्ज़ाम के दो उनकी अगर बात करें, लास्ट एग्ज़ाम्स की बात करें तो उनमें थ्योरी के क्वेश्चन कम हुए थे, पबएड से क्वेश्चन बढ़े थे, बाकी एरिया से कंपेरेटिव से बढ़े थे। बट अगेन अब देख रहे हैं कि थ्योरी से क्वेश्चन बढ़े हैं। और जब मैं थ्योरीज की बात कर रहा हूं तो यहाँ WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और जो थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उन दोनों की ही मैं बात करके चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ये भी बता देता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रफ आइडिया लेके चलें तो हमारी ये 10 की 10 यूनिट जो हैं इन सब से ओवरऑल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, कुछ एरिया से क्वेश्चन कम रहे, जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 7 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। 5 से 6 ही क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए, जो कि मोस्टली आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं। तो अगर हम बाकी यूनिट्स को कंपेरेटिवली देखें तो पॉलिटिकल थॉट्स एंड थ्योरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग 17 से लेके 19 के बीच में क्वेश्चन आए हैं। सेकेंड शिफ्ट के अंदर भी सुबह भी जब हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने यही कहा था कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आए हैं क्रोनोलॉजी पे, अंबेडकर जी की बुक्स के ऊपर क्रोनोलॉजी बताइए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बुक्स की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो बुक्स को याद रखने में आपको हेल्प करती है। अब यहाँ पर डेट वाइज कई बार पूछ ली जाती है क्रोनोलॉजी, या कई बार डेट ना देके डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी आई या दूसरी कौन सी बुक लिखी गई किस थिंकर के द्वारा। तो ऐसे में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 6 से लेके 9 के बीच में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। एवरेज अगर देखिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस के साथ कि क्या ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, थ्योरी का तो नहीं है, या फिर यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो ऐसे में भी जिन बच्चों ने आइडेंटिफाई किए क्वेश्चंस के सर ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए या ये क्वेश्चन कंपेरेटिव से आया, तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से भी पूछे गए। इंटरनेशनल रिलेशन, सुबह की शिफ्ट में बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन कम आए हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगर अभी की मैं बात करूं, जो अभी का डेटा मुझे बच्चों ने शेयर किया है, स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि सर IR से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा कि सर मोर देन 10 है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन और IR के क्वेश्चन कई बार बच्चों को कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहीं इंटरनेशनल रिलेशन से भी लगभग 7 से 8 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं स्टूडेंट्स से। अब क्वेश्चन किस तरह क्या है, सुबह हम लोगों ने जब डिस्कस किया था सुबह वाली शिफ्ट को तो बच्चों ने कहा कि सर समिट से क्वेश्चन आए हैं। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नैम से क्वेश्चन आ रहे हैं, नैम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोल्ड वॉर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब हम डिस्कस करते हैं तो अलग अलग टाइम पे जो ट्रीटीज़ हुई, डिसआर्मामेंट की ट्रीटी, उनकी क्रोनोलॉजी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोल्ड वॉर से क्वेश्चन आए हैं, नैम से क्वेश्चन आए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, गवर्नेंस या पॉलिटिकल प्रोसेस, जो हमारी 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 7 और 8, दोनों ही पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिकल प्रोसेस से भी स्टूडेंट्स मान के चल रहे हैं कि सर 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी आए हैं टोटल। वहीं अगर मैं बात करूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो सेकेंड शिफ्ट के बच्चों ने ये कहा कि सर लगभग 9 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए हैं।
सुबह की शिफ्ट में चेस्टर बर्नार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे और अभी की जो शिफ्ट हुई है उसमें भी मैरी फॉलेट पार्कर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी 9 के आसपास क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 10 जो है हमारी, इसमें बेसिकली हमारी पॉलिसीज़ के बारे में, आरटीआई वगैरह इनसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट का कहना है कि सर लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक रफ आइडिया अगर हम मान के चलें कि इन 100 क्वेश्चंस को किस तरह से बांटा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई प्रोपोर्शनेट रेशो नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो या किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है या फिर पेपर 1 भी है, तो कोई प्रोपोर्शनेट रेशो नहीं है कि इस एरिया से इतने क्वेश्चन आएंगे। ऑल्दो अगर देखा जाए तो हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने चाहिए। हर यूनिट से हम अगर 10 क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तो ही 100 क्वेश्चंस का जो हमारा आंकड़ा है वो पूरा होता है। बट ऐसा नहीं है, कई बार किसी यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, किसी से कम आ गए। अब यहाँ पर जो ओवरऑल अगर हम सम अप करेंगे तो ये शायद से 85-86 बैठेगा। बट जो बाकी क्वेश्चन छूट रहे हैं 15-16, वो एक्चुअली इसलिए हैं कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जैसे कंपेरेटिव में हो सकता है कि 7 या 8 क्वेश्चन हो या 9 क्वेश्चन हो। तो जब हम उनको जोड़ेंगे, सम अप करेंगे, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है गवर्नेंस के बीच में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर 7, 8 और जो 10 यूनिट है इसके क्वेश्चंस में भी कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से क्या पूछा गया है। जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करूँ तो गवर्नेंस में भी हम उसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, और हमारे लिए वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम उन क्वेश्चंस को भी सम अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल 100 हो गए। हाँ, स्टूडेंट्स ने सेकंड शिफ्ट में ये भी कहा है कि सर कुछ क्वेश्चंस गलत थे। इवन सुबह भी बच्चों ने ये बताया कि सर कुछ क्वेश्चंस गलत थे, ऑप्शन ज़्यादा, जो आंसर के ऑप्शन थे वो ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए गए ABCD इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर, बर्नी और सावरकर के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, बट जो ऑप्शन थे वहाँ E तक दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस गलत थे। हर बार एग्जाम में होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर वो सभी स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चंस को फेस किया है तो उनके मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। रही बात परसेंटाइल क्या रह सकती है इस बार के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो ओवरऑल अभी तक जो रिस्पांस बच्चों का आ रहा है, सिंस मॉर्निंग मैं ये सुन रहा हूँ, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर 2 जो था ऑफकोर्स वो टफ था, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो हमें एलियन टाइप लगे। नो डाउट पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, इनसे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे थिंकर्स का रेफरेंस होता है। जैसे कि इस बार लविएथन से क्वेश्चन आया है, सब टाइटल से क्वेश्चन आ जाते हैं बुक्स की। फ्रेंड्स फैनॉन की बुक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इस तरह के सब टाइटल क्या है, किसने लिखा है, ठीक है, या प्लेटो की क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन। बच्चों ने सुबह भी कहा था कि सर स्टेटमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो इस शिफ्ट में भी रहे। और ये पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, लास्ट भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इस बार भी बहुत ज़्यादा है। और सिंपल सी बात है, असर्शन रीजनिंग सबके लिए कंफ्यूजिंग होता है। किसी भी चीज़ को आप असर्शन रीजनिंग में डाल दीजिए, ठीक है, तो बच्चे के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब हम असर्शन और रीजनिंग को पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलती कर देते हैं। तो एग्जामिनर वही एडवांटेज ले रहा है। कट ऑफ को अगर मैं मान के चलूँ तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कि एग्जैक्टली यही होने वाली है पिछली बार की कंपैरिजन से, बट हाँ, जब पेपर टफ आता है, ठीक है, तो कट ऑफ ऑफकोर्स उस कंडीशन में यही होता है कि टफ, जो जितना ज़्यादा पेपर टफ आएगा कट ऑफ नीचे आ जाएगी, जितना इजी आएगा कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो जो मिक्स रिस्पांस मैं बच्चों का देख सकता हूँ, तो मिड में हम इसको मान के चलते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत नीचे आने वाली है। एंड यू नो यूजीसी नेट पे ये बात ऑल्दो टीचर्स नहीं बोलते, या वो लोग जो बहुत समय से जुड़े हैं उनको पता है कि अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो मोस्टली होता है कि जो जून में एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आपको दिखेगा मॉडरेट ही रहता है। जबकि दिसंबर में जो होता है एग्ज़ाम, वो अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि उसके क्वेश्चंस या चीज़ें टफ रहती हैं। आई थिंक अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा पिछले 7-8 साल 10 सालों के पेपर में। ओके, ये फॉर श्योर नहीं है कि हर बार ऐसा हो, बट मोस्टली अगर आप देखें तो आपको ऑब्जर्व होगा। इस बार के पेपर को हम देख के कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। जो ओवरऑल फीडबैक आया बच्चों का, बच्चों ने ये कहा कि सर पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो डिस्कस नहीं हुआ,
या फिर जो एलियन लगे, हमें आउट ऑफ द टॉपिक लगे। ऑफ कोर्स जो थिंकर्स के नाम है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो अनंत है, आप जितना पढ़िए ख़त्म ही नहीं होगा। एक थिंकर के ऊपर उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, किसने उसको क्रिटिसाइज़ किया, किसने उसकी बुक्स पे रेफरेंस लिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट आई होप कि आप में से जितने भी स्टूडेंट आज एग्ज़ाम दे के आए हैं शिफ्ट 1 और 2 में, वो सब एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करें। बाकी आपके जो भी डाउट्स हों आप वो डेफिनेटली मुझे बताइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको लगे हों जो आपको लगा हो कि सर आउट ऑफ द बॉक्स थे, वो ज़रूर बताइए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे कमेंट्स के अंदर। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स जो होंगी, आने वाला कब रिजल्ट आने वाला है, ये सब चीज़ें हम वो डिस्कस करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।